जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं तानिया और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। सामाजिक संस्था जन चेतना द्वारा रायगढ़ स्थित मिलेट्स कैफे में महिला और नदी विषय पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की स्क्रीनिंग आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को यह समझाना था कि नदियों का घटता जल स्तर केवल पर्यावरण का संकट नहीं है, बल्कि इसका सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं के जीवन पर पड़ता है। डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से बताया गया कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पानी लाने, घरेलू कार्यों और परिवार की जरूरतों की जिम्मेदारी मुख्य रूप से महिलाओं पर होती है। ऐसे में जब नदियां सूखती है या उनका जल स्तर लगातार कम होता है तो सबसे पहले और सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। कार्यक्रम में जन चेतना के प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि नदियों को केवल जल स्रोत नहीं बल्कि महिलाओं के दृष्टिकोण से समझा जाए तो यह स्पष्ट होगा कि एक नदी हमारे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। नदी का संरक्षण केवल पर्यावरण बचाने का विषय नहीं बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने का भी प्रश्न है। स्क्रीनिंग के बाद उपस्थित लोगों के साथ चर्चा भी हुई, जिसमें नदी संरक्षण, जल संकट और महिलाओं की भूमिका पर विचार साझा किए गए। वक्ताओं ने कहा कि जल स्रोतों के संरक्षण के लिए समाज की सामूहिक भागीदारी जरूरी है। यदि आज नदियों को बचाने के लिए ठोस प्रयास नहीं किए गए तो आने वाले समय में जल संकट और गंभीर रूप ले सकता है। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवाओं और विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लेकर नदी संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। देखिए, इसमें सीधा सीधा जो उद्देश्य है कि ये उन महिलाओं को समर्पित है, उद्गम से लेकर संगम तक। जो महिलाएं इन छोटे छोटे गांव हैं, बड़ी शहर है हमारा रायगढ़ जिला, नदियों के किनारे ही बसता है सभ्यता हमेशा, चाहे मोहन जोदड़ो की भी बात कर लीजिए। तो मुद्दा ये है कि उसके आसपास के जो रहने वाले जो समुदाय हैं उसमें महिलाएं जो संघर्ष करती हैं जब कोई नदी की मौत होती है, तो इसमें ये मूल रूप से जनचेतना जो समर्पित किया है, ये शहीद सत्यभामा सौरा जी के जो एशिया की प्रथम महिला, आदिवासी महिला थी, उन्होंने नदी के पानी को केवल कृषि और समुदाय को उन्होंने मांग किया था, लेकिन उसको उद्योगों को जिस तरीके से हमारे क्षेत्र की नदियों की बेचा जा रहा है सरकार के द्वारा, अब पानी दिया जा रहा है। किसी भी EIA में अगर आप देखेंगे कि उन नदियों का जिक्र होता है कि हम पानी वहां से लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक औद्योगिक कचड़े, अचानक आसपास खनन परियोजनाएं हो, चाहे औद्योगिक परियोजनाएं हो, चाहे कॉलोनीज हो, चाहे बड़े जो शहर के नगर निगम के जो कचड़े हैं वो सीधी नदियों में जा रहा है। तो उसके लिए क्या है कि हम ये समर्पित कर रहे हैं महिला वीमेन एंड रिवर बोल के दो तरीके का। एक है हिम नदों से जो बह के आती हैं, दूसरा है जो पहाड़ी नदियां हैं जो हमारे यहाँ पे मैदानी क्षेत्रों में बहती हैं। तो उसमें क्या कुछ हो रहा है और इसके लिए क्या किया जा सकता है इन नदियों को संरक्षण करने के लिए, और उन मानवीय सभ्यता को कैसे बचाएं, खास करके महिलाओं के नजर से देखते हुए। तो उसमें संस्कृति भी है, उसमें उनकी कृषि भी है, रोजगार भी है, सम्मान है और आने वाली पीढ़ी की चिंता भी है। तो इन चीजों को लेके हमने एक अध्ययन रिपोर्ट भी लिखा है, वो बुक का भी यहाँ भी विमोचन हुआ है, और वहीं पे एक 15 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की कोशिश किया है। नेपाल और भारतीय नदियों के बीच के जो हिमनद है, नेपाल के 2 नदियां हैं, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की 4 नदियों को लिया गया, जिसमें केलो और मांड था। और उस केलो मांड की जो हालात है वर्तमान में और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको आज रायगढ़ जिले के अंदर हम वही समर्पित किए हैं समुदाय को और मीडिया को। देखिए, इनका एक बहुत ही उत्तम प्रयास है ये जन चेतना के लिए, के नाम के अनुरूप ही जन चेतना करने के लिए। रिवर और नदी एक दूसरे की पर्यायवाची शब्द ही मान के चलिए, क्योंकि नारी के जीवन में, महिलाओं के जीवन में जो गृहस्थ के में जो पानी का सबसे महत्वपूर्ण रोल है, और वो नदी के रूप से ही उनको मिलता है, पानी के रूप में।
और जिस तरह से पानी का शोषण और मैं तो कहूँगा बलात्कार जिस तरीके से उद्योगपति और उद्योग और प्रशासन के सहयोग से और नेताओं के सहयोग से जिस तरीके से इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और इसका शोषण कर रहे हैं पानी का, ये एक चिंतनीय है और आने वाले समाज और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत दुखदायी स्थिति पैदा कर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसके लिए इन बचाने के लिए इनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है और मैं इनको तहे दिल से नमन करता हूँ। इन्होंने इतना अच्छा प्रयास और इतनी लंबी मेहनत कर रहे हैं। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।